धन्यवाद अर्पिता आपका। देश में दुखद खबर प्रयागराज को लेकर उसकी कवरेज आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं, लेकिन अब मैं मौजूद हूं वॉशिंगटन डीसी में और यहां से आप देखेंगे लाइव कवरेज। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं, यानी अमेरिका में एक बार फिर से अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन रही है तो भारी बारिश। देखिए छाता भी हाथ में है, लेकिन एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा है। अमेरिका के कोने कोने से कोई यहाँ का झंडा लेकर, टेक्सास हो, जॉर्जिया हो, अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं और भारी बारिश के बीच एक बार आपको पूरा हुजूम यहाँ पर दिखाते हैं हम। जो लोगों की कतार लगी हुई है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सभी देखिए यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ लोगों ने रेनकोट पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा है। और महिलाओं में खास, हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल फॉर टुडे? ओके, सो लव ट्रम्प के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और बहुत उत्साह है यहाँ पर। जो ट्रम्प समर्थक है उनके बीच में एक बार इधर की कतार देखिए, ये वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे तक बिल्कुल लोग आए हुए हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और इस तरफ भी अगर आप देखिए तो कॉर्डन ऑफ पूरे एरिया को किया गया है। पुलिस की गाड़ियां हैं, यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद हैं, आम जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और इस भारी उत्साह के बीच में आपको नजारा हम दिखा रहे हैं ट्रम्प समर्थकों का। मतलब ये जो कतार है यहाँ खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक्साइटमेंट का कोई अंत नहीं है और चाहे अमेरिका का कोई भी अलग अलग राज्य हो, सभी जगह से लोग। हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल फॉर टुडे? I am very excited. I'm here for Donald J. Trump and Melania and the family. We love them all. Yeah. Yes, Trump. Love Trump, Melania, and for the whole family. And here's the cap. ये जो आप देख रहे हैं Make America Great Again वाला कैप है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. And he will do it. He's Donald J. Trump, 47th President of the United States. तो आप कह रही हैं कि वो डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं और ये उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो ये हमने आपको नजारा दिखाया, एक बार फिर से ये दिखाते हुए यहीं पर जो लोग हैं उनके बीच में हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी। हम आपको लिए चलेंगे, गौरव सावंत हमारे सहयोगी। How excited? Super excited if we get in. We're just hoping. We're crossing our fingers. So I know, I understand. जो लोग यहाँ आए हैं उन सबका समर्थकों का मानना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं। हालांकि एक विक्ट्री परेड निकल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, लेकिन उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बाहर में नहीं हो पा रहा है। भारी ठंड की वजह से, बारिश और बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो इस वजह से जो आयोजन है वो इस बार यहाँ की संसद में होगा। लेकिन आइए, आपको कुछ ही देर पहले यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, अलग अलग हिस्सों से अमेरिका के लोग आए हुए हैं और सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप से। हम वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं, कैपिटल वन एरिना के पास, और ट्रंप समर्थकों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। How excited are you all about his inauguration today? Should be a good time. Huh? It'll be tomorrow, but yeah. What's the one big thing that you're looking forward to? I'd say stable economy. Okay. Interest rates coming down. You know, I got a 8.5% loan on my house. Yeah. So I'd love it to come down to like 3.5 or 4. You know, I could buy a much bigger, nicer house, get more equity over time. Okay. तो लोगों को स्थिर एक अर्थव्यवस्था चाहिए और ये पूरा हुजूम है। मतलब एक लाइन नहीं है। देखिए एक्साइटेड फेसेस जो पूरे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं और ये हुजूम, बारिश हो रही है। आपको मैं एक बार दिखाती हूँ, मेरे पीछे जो लाइन है उतनी ही लाइन आगे भी है। ये देखिए, मतलब यहाँ पर ट्रंप समर्थकों का हुजूम है और पूरे अमेरिका के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद, मतलब इस वक्त भी बारिश हो रही है। और जो ये देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो टोपी है जो लोग खरीद रहे हैं पहनकर यहाँ पे। और ये कैन आई जस्ट शो दिस, क्या, तो ये वो टोपी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जो कि मोटो है, जो कि स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का। उसकी टोपियां यहाँ पर धड़ल्ले से आज बिक रही हैं और ये टोपियां पहन पहन के लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कतार में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 45-47, इसका मतलब समझिए 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप थे और 47वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं।
यानी इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये जो 45, 47 हैट्स, बीनी हैट्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको पूरा यहाँ पर जो हुजूम मौजूद है, हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल फॉर टुडे? लुक एट दिस, फैंसी हैट्स एंड हेयर बैंड्स, सब अपने अपने तरीके से आज सज धज के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठंड जबरदस्त है, जिसकी वजह से पूरा शपथ ग्रहण समारोह पहली बार शायद आउटडोर्स नहीं बल्कि इंडोर्स यहाँ की संसद में होने वाला है। लेकिन भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। हर जगह आप देखेंगे कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और जितने भी कई स्ट्रीट्स हैं जिनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से वहां पर लोगों की एंट्री, अब जो भी आ सकता है इस हिस्से में या फिर उधर के हिस्से में, वो सब बस पैदल आ सकते हैं। लेकिन उत्साह जो एक ट्रंप समर्थकों में है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कतार खत्म नहीं हो रही है, मतलब ये जो कतार है, और पहली बार आप देखेंगे विक्ट्री परेड की तरह यहाँ पर लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और ट्रंप के समर्थन में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि जब सामने में वहां पर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा तो लोगों के लिए बहुत उत्साह का पल होगा जो उनके समर्थक हैं, लेकिन बारिश और जबरदस्त बर्फबारी की वजह से संसद के अंदर इस बार सब कुछ करना पड़ रहा है। एक बार सड़क के इस हिस्से में चलते, एक्सक्यूज मी, सड़क के इस हिस्से में चलते हैं और आपको दिखाते हैं हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल फॉर टुडे। बहुत जोश है लोगों में और कोई छाता लेकर खड़ा है बारिश में। एक बार फिर से ये नजारा देखिए, और इधर भी अगर आप देखेंगे ट्रंप समर्थकों का भारी हुजूम इस हिस्से से भी आ रहा है। तो जो जितनी सड़कें हैं वो ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर इकट्ठा मिलती है। हाउ एक्साइटेड? Texas से आया? South Texas. Oh wow, they're here from South Texas wearing the cowboy hats. Excited for Trump? Very excited. Absolutely. Yeah, what do you actually like about him? Well, all his policies and making sure that, you know, we take care of America first. Make America great again and America first. His policy America first वाली जो उनकी पॉलिसी है, देखिए पूरे अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो उनके विरोध में खड़ा रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है यहाँ पर जिन्होंने उनको फिर से राष्ट्रपति बनाया है। 45वें राष्ट्रपति भी वही थे और ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हर उम्र के लोग यहाँ पर। Which part of America have you come from? I'm from the Fort Worth area in Texas. Okay, Texas. Yes. How excited are you for Trump? Well, what can Buy I say? This is, GameStop. Sorry? Buy GameStop. It's not over. Okay. okay. Well, I guess I'm not as big a fan as some people, but like there's this opportunity, and here we are. Okay, एक बड़ा मौका, थैंक यू सो मच। एक बड़ा मौका है और ये देखिए, look at this excitement. Back up. And because it's raining, everybody's wearing these covers for themselves, but really excited? Yes, I'm so excited. I hope I get to win. If you were talking to Trump right now, what would that one thing be that you would say to him? Thank you. Thank you for all you've done. And I would literally cry. I would start crying. Yeah, I'd start crying. Yeah, you're getting teary-eyed. Oh God. एक मतलब ये बारिश नहीं, सिर्फ आंखों में भी इनके बरसात हो रही है। What do you like about him? क्या अच्छा लगता है? What do you like? He's for us. He's for us. He's He real. loves us. Yeah, he wants to save our country. He doesn't have to do any of this. And I mean, he almost died 2 times. we gotta have help. Our country is too great to be destroyed. And he's gonna help us. He's the only one who can, and God. These tears are real. Thank you so much. Thank you so much. वो रो पड़ी ये कहते हुए कि वो हमारे लिए सोचता है। Yes, वो हमारे लिए सोचते हैं और उनका कहना है कि ट्रंप हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अनूठी चीज़ है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस देश के लिए सही में सोचते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सीरी एक्साइटेड। Okay. Great. You're here from Texas? Georgia. Georgia. Wow. Georgia से भी लोग आए हुए हैं. We were at the Amtrak. Okay. And what do you like about Trump? I like his business sense. His business sense. Wow. That's the first one that I'm getting. Business sense. मतलब एक कारोबारी से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वो बात इनको पसंद आती है. And what would that one thing be that you would say to him if he was listening to you? Oh my goodness. We love you. Do what's right. Just do what's right. Do what's right. जो सही है वो करो और हम सब आपको प्यार करते हैं। तो ये अलग अलग हिस्सों से हर उम्र के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो आज ट्रंप के समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं। एंड टोपी किसी ने लगाई हुई है। अच्छा, वाह, that's real fancy.
Wow, let's get you on camera. How excited are you about Trump? Very excited? What do you like about him? It's going to make America great again. Okay, make America great again. There goes the mom and daughter duo. पूरा एकदम glitters लगा हुआ है चेहरे पे. Great, thank you so much. तो ये आपने देखा कैपिटल वन अरीना, जहां पर लोगों का उत्साह और हुजूम देखते बन रहा है. जिधर भी जाइए 360 इस भारी बारिश में आप देख सकते हैं लोगों में एक्साइटमेंट है. और ये देखिए, That's unique. You can never see that around here. वॉशिंगटन डीसी से अंजना उनका शब्द आज तक के लिए. हम वहीं पर मौजूद हैं जहां से उनके तमाम समर्थक आगे बढ़ रहे हैं. गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. गौरव, हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ट्रंप समर्थक चारों तरफ, मतलब जिधर नजर ले जाइए, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, मतलब हर स्ट्रीट से लोग यहां पर इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. भारी बारिश है, कोई छाता लिए हुए है, लेकिन बावजूद इसके वो लगन और जोश जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कम नहीं हो रहा है. लेकिन इसी के साथ गौरव, ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में भी हैं कई लोग हैं. और वो लोग ये मानते हैं कि अमेरिका के जो बुनियादी सिद्धांत है उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है अगर वो दोबारा सत्ता में आए. तो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन उसी के साथ समर्थकों का जो ये हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है वो एक अलग कहानी आने वाले 4 सालों के लिए अमेरिका की बता रहा है, जिसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से. गौरव, गौरव की आवाज किसी वजह से नहीं आ रही है, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं. गौरव, मुझे लगता है आपने शायद म्यूट कर लिया है. अगर आप आवाज बढ़ा सकें एक बार तो कोशिश कीजिएगा ताकि आप देखें. लेकिन एक बार फिर से हम आपको यहाँ का नजारा दिखा रहे हैं. गौरव भी यहीं पर सामने हमारे साथ मौजूद है. और ये ट्रंप समर्थक जो अलग अलग हिस्सों से अमेरिका के आज पहुंच रहे हैं, मतलब इनके लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट से कम नहीं है. अगर आप आम अमेरिकी आदमी से बात कीजिए जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए ये एक ऐतिहासिक पल है. और गौरव हमारे साथ जुड़ गए. गौरव, देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो बुनियादी सिद्धांत है अमेरिका के, उनको वो चुनौती देते हैं, अग्नि परीक्षा है उसके लिए. लेकिन उनके समर्थकों का ये हुजूम देखिए, लोगों को विश्वास है, उम्मीद है, और आने वाले 4 सालों में बहुत कुछ उम्मीद लेकर ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं. अमेरिका के प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है कैपिटल वन अरीना में, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे. और यहां पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद वॉशिंगटन डीसी में. और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार लोगों से कह रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी न आए क्योंकि यहां पर बहुत ठंड है. अभी बारिश शुरू हुई है, 1 घंटे में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे जाएगा, 5 इंच बर्फ आ जाएगी. उसके बावजूद लोगों का यह उत्साह कम नहीं हो रहा है. लेकिन विरोध की जहां आपने बात की तो वहीं व्हाइट हाउस, हम लोग व्हाइट हाउस के एक छोर पर हैं, व्हाइट हाउस के दूसरे छोर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है. वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में विरोध करने में उतरी थी. कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि मानवाधिकारों का हनन होगा. जो इमिग्रेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है उस पर वो लोग बेहद चिंतित हैं कि अब क्या कई देशों से लोग यहां नहीं आ पाएंगे. लेकिन जितने समर्थक डोनाल्ड ट्रंप के यहां पर हैं वो कह रहे हैं इसी इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो नहीं चाहते कि गैर कानूनी लोग अमेरिका में आए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करें. और इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है. जिन टेक्सास के लोगों से आपने बात की, जिन लोगों से बिल्कुल. और गौरव देखिए, सब आप जितने लोगों से यहाँ बात कीजिए, सबको इतनी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से. और ये सोचकर, मतलब एक महिला जो मुझसे बात कर रही थी वो रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए. आप सोचिए कि एक ऐसे दिन पर जब एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक देश में चल रहा है, राजनीतिक बदलाव हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, अगर आम जनता जो सड़कों पर है उनमें से कुछ लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें हैं. वो सभी मानते हैं कि अमेरिका जो एक वक्त पर विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क अभी भी कई मायनों में है. लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो या फिर जो बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, उससे यहाँ के लोग एक कनेक्ट खोज पाए ट्रंप के साथ.
और ट्रंप ये कर भी रहे हैं। उस पर उन्होंने माना जा रहा है कि अपने आने वाले 100 दिनों में बहुत कुछ कदम उठा सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो कुछ ऐसे फाइल साइन कर सकते हैं जिससे ऐसे जो प्रवासी यहाँ पर है, अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो। खास तौर पर ऐसे लोग जो वायलेंट क्राइम्स में यानी बहुत घातक किस्म के अपराधों में यहाँ पर संलिप्त पाए गए हैं। तो बहुत सारे कदम वो कर सकते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। देखिए, ट्रंप तो ट्रंप है और ट्रंप जब कुछ ठानते हैं तो फिर उनका जो तरीका होता है करने का या बोलने का, कई लोग यहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं विद ट्रंप यू गेट व्हाट यू हियर, यू गेट व्हाट यू सी। मतलब जो आप देखते हैं वही वो असल में भी हैं, वो बिलीव करते हैं और वो उसको फिर करते भी हैं। तो यहाँ पर जो हुजूम है वो तो आप देख ही रहे हैं। कैपिटल वन अरीना में कुछ देर में ट्रंप आने वाले हैं। ये सभी लोगों की कोशिश है कि उस अरीना में किसी तरह से इन्हें एक जगह मिल जाए। कतार बहुत लंबी है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। इस शपथ के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में एक नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उम्मीदों का अंबार भी बहुत सारा है। बहुत सारे विदेशी मेहमानों को उन्होंने बुलाया है, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है, जो कि अभी तक नहीं होता था अमेरिका में। लेकिन जैसा मैंने कहा, ट्रंप तो ट्रंप है। अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी करना करीब करीब असंभव माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रचने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेकर एक साथ 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ये उनके फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाने की तस्वीरें हैं, जिसमें वो परिवार के साथ वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। 4 साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर इसी व्हाइट हाउस में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी से ही पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में समर्थकों का हुजूम पहुंच रहा है और जो तैयारियां हैं वो जरा आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं वो सभी तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आयोजन है, क्योंकि एक विक्ट्री परेड बहुत बड़ी यहाँ पर होने वाली है। देखिए, अमेरिका के झंडे लिए आपको लोग अलग अलग हिस्सों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक जोश है यहाँ पर। कम से कम ट्रंप समर्थकों में बहुत ज्यादा जोश है और ये हब बना हुआ है। मतलब आप सोचिए कि अगर तापमान -5, -7 तक जा रहा हो और उस बीच इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उत्साह ट्रंप समर्थकों का आप देख सकते हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाद बाहर होने के बाद जोरदार वापसी का 131 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था। ग्रोवर 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है। ये देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस है, जहां पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का हुजूम जो यहाँ अब पहुंच रहा है। तैयारियां जबरदस्त हैं क्योंकि एक बड़ा विक्ट्री परेड उनके लिए निकाला जा रहा है। लेकिन इस सब के साथ जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि एक बिजनेसमैन से कारोबारी के तौर पर अमेरिका में अपनी पहचान बनाने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और फिर जो बाइडेन के हाथों हार पाने के बाद वो फिर से चुनाव लड़ते हैं और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति वो दोबारा बन रहे हैं। पूरे विश्व की नजर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगा। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आसमान के नीचे शपथ ली थी, लेकिन इस बार उनका शपथ ग्रहण खुले आसमान के नीचे नहीं होगा। जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि न सिर्फ सीक्रेट सर्विस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने लोग पहुंच रहे हैं सबसे कहा गया है कि आप अपने जो भी सामान है उसको पास रखें। सबके लगेज को स्कैन किया जा रहा है अगर कोई भी यहाँ पर आता है। लेकिन इन सब के साथ अमेरिका में जो उत्साह इस वक्त है वो इस बात के लिए भी है कि एक विक्ट्री परेड होना है और फिर सोमवार को अमेरिका के समय अनुसार 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा। वो अपनी शपथ लेंगे, दोबारा बन रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनकर। लेकिन जो उत्साह है, एक बार जरा यहाँ का नजारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिप कैमरा और ऊपर में भी देखिए वो कैमरा जो आप देख रहे हैं, ऊपर में भी वो कैमरा लगाया गया है। एक स्टेज वहां पर सेट किया गया है जो व्हाइट आप स्टेज देख रहे हैं और अमेरिका का जो झंडा है वो चारों तरफ लगा हुआ है और ये एक बड़ा लम्हा है उन सब के लिए। कड़ाके की ठंड के चलते इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण यूएस कैपिटल के बाहर खुली जगह की बजाय अमेरिकी संसद के अंदर कैपिटल रोटंगा हॉल में हो रहा है। साल 1985 में जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे
तो उन्होंने पद की शपथ इंडोर ही ली थी। उस वक्त भी खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था। इस तरह अमेरिकी इतिहास में 40 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति संसद के अंदर शपथ लेने वाला है। यहाँ पे कैपिटल हिल पे है और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एरियाज है यहाँ पे लोग स्टैंडिंग एरिया जिसे कहा जाता है, ये स्टैंडिंग एरिया होगा। जिनके पास टिकट होल्डर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले थे और रीजन हम कह रहे हैं आने वाले थे इस क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन है जो यहाँ पे कैपिटल हिल पे होने वाला था, जिसकी तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं, ये अब इंडोर मूव हो गया है। तो हमें एक्सक्लूसिव एक स्नीक पीक देने का मौका मिल रहा है आपको कि किस तरह से यहाँ पे आप देखिए जो वेदर है उसके कारण इसे अंदर मूव कर दिया गया है इनॉग्रेशन को। और यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस अभी भी देखिए स्नो है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका में नॉर्थ पोल के पास का बर्फीला तूफान चल रहा है। वो नहीं चाहते कि लोग किसी भी तरह से घायल हों, इसीलिए मैंने उद्घाटन भाषण में कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। हर कोई सुरक्षित रहेगा, हर कोई खुश रहेगा और सब मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। कि करीब 500,000 से 700,000 के बीच में लोग शायद यहाँ पे आने वाले थे, ऐसी आकांक्षा थी, ऐसी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन कैपिटल वन अरीना की जो कैपेसिटी है वो केवल 20,000 है। तो ऐसे में जो लोग अमेरिका के बाकी स्टेट से यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं, अराइव कर रहे हैं, उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं देख सकते इन पर्सन टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस। साथ ही साथ जो परेड होती है, प्रेसिडेंशियल परेड जो कैपिटल हिल से निकल के व्हाइट हाउस की तरफ जाती है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो कैपिटल वन अरीना के पास होगी, अंदर होगी, बाहर होगी, वो अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं है। तो वो भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है इस ओथ सेरेमनी को लेके। जो यहाँ पे हम जो लोग हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। भारत के समय के मुताबिक ये रात 10:30 पर होगा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रथा से हटकर कई विदेशी मेहमानों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, जिसमें हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इटली की पीएम का आना तय माना जा रहा है। जबकि खबर है कि ब्रिटेन के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते के बावजूद शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी दोस्तों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। ये पहली बार है कि कोई वरिष्ठ चीनी नेता ऐसे अवसर पर मौजूद होगा। वहीं भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शरीक होंगे। भारत की ओर से जयशंकर के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी इस समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क, अमेज़न के मालिक और मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण कई परंपराओं को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यहाँ की जमीनी स्थिति दिखाऊं, बारिश बहुत तेज हो गई है यहाँ पर। अभी ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक राष्ट्र के बावजूद यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो इस कैपिटल वन अरीना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बारिश के बावजूद लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। 1 घंटे के अंदर यहाँ भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ऐसी बर्फबारी जिसके बारे में राष्ट्र लग रहा है कि इससे यहाँ पर मौजूद लोगों में थोड़ी सी गर्मी आएगी। अब देखिए ना, आप एक बार आपको पूरा नजारा मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस लेन में तो यहाँ पे है ही, देखिए ये पूरा नजारा। ये वाली आप देखिए सड़क, इधर वाली सड़क से भी लोग आ रहे हैं भारी तादाद में। डीसी जैसे वॉशिंगटन डीसी में आज लोगों का हुजूम है। इधर से एक लंबी कतार है जो इधर से जा रही है। सबकी कोशिश है कि उनको कैपिटल वन अरीना में एक जगह मिल जाए बैठने की। उधर की का जो हुजूम है जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, वो हुजूम तो खैर वहां पर मौजूद है ही। ये देखिए जो कोशिश कर रहा है कि उनको तो हर सड़क से, हर तरफ से, जैसे आज सारी सड़कें जाकर मिल रही हैं कैपिटल वन अरीना में। बारिश अब हो रही है बहुत, यहाँ पर ठंड जबरदस्त है कई जगहों पर। और इसी आज जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक इसी बारिश के बाद यहाँ पर लाइव बर्फबारी भी होगी
और लोगों का उत्साह। लेकिन अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं कि ट्रंप से लोगों को उम्मीदें क्या क्या हैं और ट्रंप का यहाँ पर आना क्या मायने रखता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखिए तो वो अपने मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं, कई सारे कड़े फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें अगर आप देखें तो उनके पिता फ्रेड जो है वो एक वक्त पर अफोर्डेबल हाउसिंग अमेरिका में लोगों के लिए बनाते थे कि जिससे लोग रह सकें और यहाँ पर मतलब आसान किस्तों में वो घर यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए बनाते थे। वहां से एक सफर शुरू हुआ, इतने बड़े कारोबारी बने, ओबामा के धुर विरोधी थे और ओबामा की कहा जाता है डिनर पार्टी में वो बैठे हुए थे जब ओबामा ने कटाक्ष उन पर कई बार किया इस बात को लेकर कि वो उन पर हमलावर थे, उनके वो अमेरिकी मूल के हैं या नहीं है, इस बात पर उनको डोनाल्ड ट्रंप बहुत घेरते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और कई सारे जानकार जो हैं उनके करीबी हैं वो ये बताते हैं कि वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजर बना और डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ 45वें बल्कि अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? Together we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, low inflation so that everyone can afford groceries, a car and a home. राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या 100 फाइल साइन करेंगे ट्रंप? दिसंबर 2023 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह बनने के सवाल पर कहा था, वो कहते हैं आप तानाशाह नहीं बनने जा रहे हैं, है ना? मैंने कहा नहीं, पहले दिन के अलावा हम सीमा को बंद कर रहे हैं और हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं इरादों से अमेरिका में खौफ है। डर है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप लाखों अवैध प्रवासियों की धरपकड़ शुरू कर देंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रंप चुनावों में जनता से वादा करके ही दोबारा चुनाव जीते हैं। On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history because we have no choice. We have no choice. अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना राष्ट्रपति बनते ही ऐसे लोगों की धरपकड़ करने की है। मंगलवार से इससे जुड़ा विभाग शिकागो जैसे शहरों से छापेमारी शुरू कर सकता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में अवैध प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएंगी। ट्रंप प्रशासन के एक रुख से प्रवासियों में डर का माहौल है। ये मैक्सिको की तस्वीर है, जहाँ पर उत्तरी मैक्सिको में अब प्रवासियों ने छापेमारी से बचने के लिए कैंपों में ही आग लगा दी। अमेरिका में बड़े पैमाने पर घुसपैठ मैक्सिको से होती है। इसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी सीमा पर डोनाल्ड ट्रंप के राज में दीवार भी बना चुका है, लेकिन घुसपैठ रोकने में उससे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी को मुद्दा बनाकर ट्रंप दोबारा चुनाव जीते हैं और इस बार इस काम को पूरा करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। It's amazing to see. Amazing? Amazing. And आप लोगों ने भी वोट किया है? हमने वोट किया ना? ट्रंप साहब के लिए? I can't tell you that. But your children, सारे बच्चे आप ही के हैं, सब फैमिली है। आप लोग एक्साइटेड है इस लम्हे के लिए? I'm interested in. Sorry. It's a very sad moment. It's not exciting to see where. So we have different people in the family talking differently. आप कैसे देख रही हैं? It'll be interesting to see what happens next. तो सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आगे होता है, इस पर उनकी नजर है और एक्साइटिंग उन्हें लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो सोचिए आप जितने भी अलग अलग मूल के लोग यहाँ पर इस देश में रहते हैं, अपनी जीवनी चलाते हैं, उन सब के लिए बड़ी बात है। ट्रंप समर्थकों के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप वाली टोपी पहन कर लोग यहाँ पर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। विक्ट्री परेड होगी और एक बड़ा लम्हा पूरे अमेरिकी इतिहास में नए सिरे से रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कोई छापेमारी नहीं है, बल्कि टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है
कि ICE पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। ट्रम्प ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने बराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाला था। अपने इसी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ट्रम्प की जिद लाखों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारी बारिश के बीच में, मतलब बोलने से भी आप देख रहे हैं किस तरह से अब कुछ देर में माना जा रहा है कि बर्फबारी की यहाँ पर शुरुआत होगी बारिश के बाद। लेकिन जब बात डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो चर्चा इस बात को लेकर होती है कि वो कौन सी नई नीतियां लागू करने वाले हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए क्या मायने रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति उनको लेकर कुछ चेतावनी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि एक आने वाले वक्त में ओलिगार्की जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उसका मायने क्या है। दरअसल ओलिगार्की यानी कुछ लोगों के हाथों में पूरी ताकत, पूरी सत्ता, एक पूरे देश का तकदीर कैद हो जाए। जो बाइडेन की चेतावनी और ट्रंप का उसको लेकर सोच, इन सब पर आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। श्रेय लेने की होड़ में नेताओं के बीच अक्सर ऐसी बयानबाजी हो जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार वापसी अमेरिकी लोकतंत्र में कई ऐसे बदलाव का गवाह बन रही है जिसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। इसे लेकर जो बाइडेन ने देश को साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह हद तोड़ी जाती रही है, लेकिन जो बाइडेन समेत अमेरिका का एक बड़ा तबका बेहद अमीर और नेताओं के बीच गठजोड़ को लेकर परेशान है, जिसके केंद्र में एलन मस्क है। Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. एलन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप की करीबी अमेरिकी बुद्धिजीवियों में घबराहट पैदा कर रही है, क्योंकि ट्रंप को जिताने के लिए एलन मस्क ने $270 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया और जमकर उनका प्रचार भी किया। साथ ही ट्रंप के चुनाव प्रचार में खुलकर पैसे भी खर्च किए। But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have... अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने एलन मस्क की मदद को याद रखा और उन्हें डोज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। डोनाल्ड ट्रंप ने डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक विभाग बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी एलन मस्क के साथ साथ एक और अमेरिकी कारोबारी विवेक रामास्वामी को दी गई है। ये विभाग सरकारी कामकाज में उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी खर्च को कम करने पर काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही एलन मस्क की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति $447 बिलियन यानी करीब 38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। $400 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले वो दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। अमेरिका में लोगों को डर है कि मस्क सत्ता से अपनी करीबी का बेजा इस्तेमाल कर प्रतियोगिता को खत्म कर अमेरिका में एक गलत चलन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने विश्वास पात्रों को अहम पदों पर बैठा रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे में ट्रंप के तानाशाही फैसलों का विरोध सरकार और उसके बाहर कमजोर हो जाएगा, जिसका सीधा असर अमेरिकी लोकतंत्र और उसके मूल्यों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पहेली के तौर पर अमेरिका की राजनीति में आए जो लोग देखते रह गए कि एक कारोबारी से लेकर वो राष्ट्रपति पद के लिए इतने पसंदीदा व्यक्ति बने, तो उसके पीछे की क्या सोच थी। वो ये मोटो देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये कहते हैं, ऑफर देते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बन जाए और जस्टिन ट्रूडो गवर्नर बन जाए, अमेरिका में शामिल हो जाए कनाडा 51वां राज्य बनकर। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड को वो या तो खरीदना चाहते हैं, मतलब उनका कहना है कि मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन उसको लेकर भी वो एक बात कहते हैं कि ये सब अमेरिका का हिस्सा है। अभी लगभग अगर आप देखिए तो रूस सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर कनाडा और अमेरिका में ग्रीनलैंड जुड़ जाए तो इन दोनों के साथ ही
विश्व का क्षेत्रफल के भी हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका बन जाएगा। इसी के साथ जो पूरी उसकी इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी बन जाएगी। तो आखिर कनाडा को लेकर विश्व शांति की भी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसी के साथ अमेरिकी रुतबे की भी बात करते हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की भी बात करते हैं। देखिए, हर चुनौती को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद क्या दुनिया का नक्शा बदल देंगे? अमेरिका को दोबारा महान बनाने का ट्रंप का वादा क्यों दुनिया में नई बहस छेड़ रहा है? इस बार अमेरिका ने ट्रंप को जिस धमक के साथ जिताया है, ट्रंप इस बार उतनी ही धमाकेदार पारी खेलने के मूड में है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से डील कैसे करना है। कुल मिलाकर ट्रंप के बयानों ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि इस बार वो अलग मूड में है। We need Greenland for national security purposes. Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China, Canada, and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और अमेरिका ये सभी पड़ोसी देश हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सभी देश अब अमेरिका का हिस्सा हो जाएं या फिर खुद का अमेरिका में विलय करवा लें। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह एक ग्रेटर अमेरिका का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाएगा। Pretty soon we're going to change because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. बड़ी बात यह है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान ह्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। हाल ही में तस्वीरें आई कि उनके बेटे ग्रीनलैंड खरीदने के लिए पहुंच भी गए थे। ट्रंप की छवि एक बेबाक नेता की है। उनकी कूटनीति में लाग लपेट नहीं है, लेकिन शपथ से पहले वो जिस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे दुनिया में हलचल है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप को सफलता मिलेगी? क्या वो अपने पड़ोसियों को अपने देश में मिलाने के लिए सेना भेजेंगे? आखिर ट्रंप क्या करेंगे? No, I can't assure you on either of those two, but I can say this. We need them for economic security. 1900 के दशक में शुरुआत में बनी पनामा शहर का नियंत्रण 1977 तक अमेरिका के ही पास था। हालांकि राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया था। इसके बाद 1999 से इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया था। ट्रंप का आरोप है कि पनामा शहर पर चीनी सैनिकों का नियंत्रण है और वो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election. ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमका चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर टैक्स लगाएंगे। No, economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like. कनाडा और अमेरिका की सीमाएं सटी हुई है।
ट्रंप का आरोप है कि काफी अवैध प्रवासी कनाडा की सीमा से होते हुए अमेरिका में एंटर करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे अपराध करते हैं। इन अवैध प्रवासियों के कारण अमेरिकी संसाधनों पे दबाव बढ़ा है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि इसी वजह से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है और असुरक्षा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह की घड़ी करीब आ रही है। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। अमेरिकी ट्रंप समर्थक भारी तादाद में आज सड़कों पर निकले हुए हैं और सभी को उस लम्हे का इंतजार है। वॉशिंगटन डीसी आज से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज। आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर